7,330 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 2,319 होम आइसोलेशन में है, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 647 संक्रमित व्यक्ति इस समय निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के जो भी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वे सभी लोग राजकीय व्यवस्था L1, L2 और L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 5,82,506 व्यक्ति उपचारित होकर संक्रमण विहीन हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 97.34% चल रहा है, 97.34%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,609 लोगों की मृत्यु हुई है। कल संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। विगत 24 घंटों में 1,22,378 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 2,69,75,577 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,83,903 इलाकों में 5,08,815 टीम दिवस के द्वारा अब तक हम 3,13,51,048 घरों का सर्विलांस करवा चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,23,25,831 है। तो निरंतर सर्वेलेंस का कार्य, निरंतर ट्रैकिंग का कार्य, निरंतर टेस्टिंग का कार्य और जो लोग संक्रमित निकलते हैं उनके उपचार का कार्य निरंतर चल रहा है। इस संक्रमण के काल में प्रदेश के लोगों ने तकनीक का भी अच्छा उपयोग किया है और ई-संजीवनी पोर्टल जिस पर आप घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा उपयोग अपने प्रदेश में हो रहा है। कल दिनांक 22,756 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग करके घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 4,31,065 व्यक्ति ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं, जो कि देश के किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। एक और योजना जिसकी बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसमें कि जो गरीब परिवार है उनको सालाना अर्थात एक साल में 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा का व्यय सरकार उपलब्ध कराती है। अगर किसी गरीब आदमी के परिवार में किसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़े, कोई दुस्साध्य बीमारी हो, तो वैसे में उसकी कमर टूट जाती है अस्पताल के खर्च से। लेकिन सरकार की जो ये योजना है आयुष्मान भारत की, उसके अंतर्गत साल भर में परिवार के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्चा जब अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है सरकार वहन करती है। और मान लीजिए आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, उनमें से अगर 2 लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी और उनके इलाज पर, उनकी चिकित्सा पर एक पर 2 लाख रुपया और एक पर 3 लाख रुपए का खर्च आया, तो वो सारा खर्च जो ये 5 लाख रुपए का खर्च है ये सारा सरकार वहन करती है। और अपने प्रदेश में 1,18,00,000 ऐसे परिवार हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अभी तक सभी परिवारों ने अपना आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर आपको भी आगे आके अपना कार्ड बनवा लेना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। आपसे ये अनुरोध होगा कि अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाइए या अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कीजिए और अगर आपका नाम उस सूची में है, ये सूची जो गरीबों की सूची थी उसके आधार पर 2011 में जो गणना हुई थी उसके आधार पर बनाई गई है और 1,18,00,000 परिवार अभी इसके लिए एलिजिबल हैं।
तो उसका लाभ उठाइए, इस योजना का लाभ उठाइए। जहां तक कोविड की बीमारी के लिए, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन का सवाल है, तो कल पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। 1535 जगह पर लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई और कल 1,01,006 स्वास्थ्य कर्मियों को कल वैक्सीन की डोज दी गई। अगला चरण हमारा, अगला राउंड 28 जनवरी को है, जब हम फिर से स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन करेंगे। और जैसे कल हमने 1500 से थोड़ा अधिक सत्र किया, जगहों पर टीका लगवाया, वैसे ही हम 28 को भी 1500 स्थानों के आसपास हम टीकाकरण का कार्य करेंगे। कल जो 1,01,006 लोगों ने टीका लगवाया, इसमें बहुत ही छिटपुट एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले। किसी को दर्द हुआ, किसी को जरा सा टेंडरनेस आई, लेकिन कोई ऐसी बहुत मेजर घटना नहीं हुई। जो लोग भी, 1-2 लोग जिनकी हल्की फुल्की, जिनको चक्कर आया या वो भी शाम तक सब लोग ठीक होकर घर चले गए। तो अब जो है वैक्सीन के विषय में अब किसी प्रकार का कोई संशय या कोई संदेह किसी के मन में अब नहीं रहना चाहिए। जब इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी और ये बिल्कुल सुरक्षित है, ये अब हम सब जानते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आई थी, लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न थे, लेकिन अब वैक्सीन आ गई और वैक्सीन लगा ली गई। अपने प्रदेश में लगभग 1.25 लाख स्वास्थ्यकर्मी ये वैक्सीन ले चुके हैं और सभी लोग स्वस्थ हैं। कोई ऐसी विशेष बात देखने में नहीं आई है। तो अब मेरा अनुरोध आप लोगों से यह होगा कि जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं या उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको अपनी पारी आने पर अवश्य ही ये वैक्सीन लेकर के अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्राथमिकता आपको दी गई है, क्योंकि इसको लेने के बहुत लोग इच्छुक हैं वैक्सीन को, और वैक्सीन चूंकि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ये जो लोग ज्यादा संक्रमण के दायरे में रहते हैं, जिनको संक्रमण होने की संभावना अधिक है, जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में ज्यादा आते हैं, उनका चयन किया गया है कि उन्हें पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए। और ऐसे में जब अपनी पारी हमारी आए तो हमको तत्काल अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब हम ये बिल्कुल जानते हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित भी है और असरदार भी है। अगला चरण हमारा 28 तारीख को होगा और उस दिन हम ये आशा करते हैं कि जिन लोगों का भी उस दिन नाम आएगा सूची में, वो सभी लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। 28 के बाद हम 29 को अगला सत्र करेंगे और फिर उसके बाद अगले सप्ताह में होगा। अभी यह तय किया गया है कि हम प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन का कार्य हम किया करेंगे। जब तक आपका नंबर नहीं आता वैक्सीन लेने के लिए, जब तक आप वैक्सीनेट होकर आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं बन जाती और जब तक इसकी कोई निश्चित दवा नहीं आ जाती, तब तक सावधानी बरतते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखिए ताकि आपको संक्रमण न हो पाए। जब तक आप वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं और जब तक आप में पूरी इम्यूनिटी नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए